जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे भानगढ़ किले के बारे में। भानगढ़ एक किला है, लेकिन उसके मेन गेट पर वार्निंग लगी है। साफ शब्दों में लिखा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना वर्जित है। ये वार्निंग किसी रैंडम सिक्योरिटी गार्ड या किसी डरे हुए गांव वालों ने नहीं लगाई, बल्कि खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगाई है। लेकिन एक रात 3 दोस्तों को वार्निंग को इग्नोर करते हुए और किले के अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। उन्होंने ये अफवाह सुनी भी थी कि जो भी किले के अंदर रात को रुकता है वो कभी जिंदा वापस नहीं आता है, लेकिन तीनों को लगा कि ये सब सिर्फ एक कहानी है। डर बस लोगों के दिमाग में है। शाम ढल चुकी थी। रात के अंधेरे में तीनों किले के अंदर कदम रखते हैं। उनके पास सिर्फ एक टार्च थी, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि टार्च की रोशनी बस कुछ फीट ही जा पा रही थी। उससे आगे सिर्फ काला सन्नाटा। चलते चलते अचानक एक झटका लगा। एक दोस्त का पैर फिसला और वो सीधे नीचे एक पुराने सूखे कुएं के अंदर जा गिरा। चोट गहरी लगी। बाकी दोस्तों ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर उसे बाहर निकाला, कार में लिटाया। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि उसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उस रास्ते में एक मोड़ पर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तीनों दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों का मानना है कि कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उन्हें श्राप था। उन्होंने रात को किले का नियम तोड़ा था। इसकी वजह से उन्हें उनकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है भानगढ़ किले की। यहाँ पर लाखों टूरिस्ट आते हैं, कोई भी यहाँ नहीं रुकता। लोकल लोगों का कहना है कि रात को यहाँ महिलाओं के रोने, चीखने और चिल्लाने की आवाजें जाता ही आती नहीं हैं। है। डर तो लगता है, पर कुछ क्या करें, दिखता नहीं, आवाज आती है। सच ये नहीं है कि जो रात को लोगों को दिखता है या सुनता है, सच वो है जो इतिहास के पन्नों में छुपा हुआ है। 1573 में शुरू होती है। आमेर के राजा भगवान दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए एक नया शहर बसाने का फैसला किया। माधव सिंह राजा मान सिंह के छोटे भाई थे। वही मान सिंह जो मुगल बादशाह अकबर के सबसे करीबी जनरलों में से एक थे। माधव सिंह ने अरावली की पहाड़ियों के बीच भानगढ़ बसाया। ये सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि एक पूरा शहर था। अपने चरम सीमा पे भानगढ़ में 9000 से ज़्यादा घर थे। यहाँ एक 7 मंजिला राजमहल था। गोपीनाथ मंदिर जैसी कई विशाल मंदिर थे। हवेलियाँ थी जहाँ मंत्री और राज परिवार के लोग रहते थे, और बड़ा बाजार था जहाँ पूरा राजपूताना से व्यापारी आया करते थे। लेकिन आज अगर भानगढ़ जाएंगे आप तो अजीब सी चीज़ें दिखेगी। जो किसी भी घर पे छत नहीं है, दीवारें आज भी खड़ी हैं, लेकिन ऊपर की छतें गायब हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब यहाँ भी कोई छत बनाने की कोशिश करता है वो गिर जाती है। टूटी दीवारें, उजड़े मकान, सुनसान गलियां। जहां कभी हजारों लोग रहा करते थे, आज वहां सिर्फ पत्थरों बचे हैं। जिन मंदिरों में कभी पूजा हुआ करती थी, वहां चमगादड़ रहते हैं। जहां कभी सोने चांदी गहने बिकते थे, वहां आज घास उगी हुई है। 9000 घरों का पूरा शहर आखिर खंडहर कैसे बना? लोकल लोगों के अनुसार इसके पीछे 2 कहानियां हैं, और दोनों का अंत एक चीज पर ही होता है, श्राप। आती है। कहा जाता है कि जब माधव सिंह ने भानगढ़ को बसाने की जगह चुनी, तब वहाँ बाबा बालूनाथ नाम के एक साधु तपस्या करते थे। माधव सिंह ने उनसे किले बनाने की अनुमति मांगी। बाबा ने अनुमति तो दे दी, लेकिन एक शर्त रखी, किले की किसी भी इमारत की छाया मेरे आश्रम पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। राजा ने शर्त मान ली। शुरुआत में किले को सिर्फ 4 मंजिल तक ही बनाया गया, ताकि छाया बाबा आश्रम तक न पहुँचे। लेकिन बाद में माधव सिंह के पोते अजय सिंह ने किले को 7 मंजिल ऊंचा बनवाया। कहा जाता है कि उसकी छाया बाबा बालूनाथ के आश्रम पर पड़ी, और उसी दिन से भानगढ़ का विनाश शुरू हो गया। लेकिन दूसरी कहानी इससे भी ज़्यादा खतरनाक और डरावनी है। में सिंधिया नाम का एक तांत्रिक रहता था, जो काले जादू में माहिर था। उसकी नज़र भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती पर पड़ी, जो अपनी खूबसूरती के लिए पूरे राजस्थान में मशहूर थी। सिंधिया जानता था कि राजकुमारी कभी उसे स्वीकार नहीं करेंगी, इसलिए उसने काले जादू का सहारा लिया। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई और एक इत्र की दुकान पर रुकी। सिंधिया ने मौके का फ़ायदा उठाकर इत्र पर काला जादू कर दिया, ताकि जैसे ही राजकुमारी वो इत्र लगाएं वो उनके वश में हो जाए। लेकिन रत्नावती उसकी चाल समझ गई। उन्होंने इत्र की शीशी उठाकर एक बड़े पत्थर पर फेंक दी। जादू के असर तो हुआ, लेकिन राजकुमारी पर नहीं, उस पत्थर पर। वो पत्थर तांत्रिक सिंधिया की तरफ लुढ़कने लगा और उसे कुचलकर मार डाला।
मरने से पहले सिंधिया ने श्राप दिया, मंदिरों को छोड़कर पूरा भानगढ़ नष्ट हो जाएगा, यहाँ रहने वाला कोई भी जीवित नहीं बचेगा। कहा जाता है कि अगले ही साल भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच भयंकर युद्ध हुआ, राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई और पूरा भानगढ़ उजड़ गया। लोगों का मानना है कि तांत्रिक, राजकुमारी और युद्ध में मरे गए लोगों की आत्माएं आज भी भानगढ़ में भटकती है। यही वजह बताई जाती है कि रात में यहाँ अजीबो आवाज़ सुनाई देती हैं, कभी महिलाओं के रोने की आवाज़, कभी चूड़ियों के टूटने की आवाज़, कभी घुघरू की और पायल की आवाज़। तो कभी ऐसा लगता है कि जैसे कोई मदद के लिए चीख रहा है। बहुत से टूरिस्ट दावा करते हैं कि उन्हें किले में ऐसा महसूस हुआ है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। कुछ लोग कहते हैं कि बिना किसी वजह के इत्र की खुशबू है, यहाँ पे शादियों की आवाज़ आती है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे अजीबो तरफ की आवाज़ आती है और यहाँ के गार्ड भी रात को अंदर जाने से डरते हैं, वो भी नहीं जाते हैं। 10 बंदे रहते हैं रात को इधर गेट पे। रहते हैं हाँ, इधर रहती है कोटलेरी। अंदर नहीं आते हो मतलब? हम 10 बंदे रहते हैं, वो नहीं जाते अंदर तो नहीं जाते हो? क्या तो इधर तक आती है खूब। सोशल मीडिया पर ऐसी भी बातें कही जाती है कि रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर डिवाइस लगाए गए थे और उनमें नेगेटिव एनर्जी रिकॉर्ड हुई थी। हालांकि इन दिनों इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन भानगढ़ आज भी भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक माना जाता है। अगर इस तरह की और भी कहानियाँ जाननी है तो अल्ट्रा स्टडी चैनल को ज्वाइन करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।